Hey guys, welcome back to our channel. So let's actually begin the weekly analysis. First we'll start with Nifty, then we'll go over Sensex, and finally we'll look at the Bank Nifty, BankX and small cap charts also. Cool. So what do we see first in the weekly charts? So first thing, like आपको दिख रहा है बड़ा selling का bar है ये. Okay, it's a big selling bar. I'm marking it. Okay, so basically this signifies some kind of selling is there in the market. So if some kind of selling is there, when are you going to buy aggressively? So first we'll try to buy above this resistance. This resistance is 24,857. Now ये क्यों कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट दिस रेड बार ऑल्सो, तो यहाँ पे सेलिंग थी, तो इसके बाद बायर को पैसा नहीं मिला है, मतलब यहाँ पे. ओके, सो ओनली पीपल हु सोल्ड दे मेड मनी. ओके, तो सिमिलरली वील पुट वन रूल कि जब ये हाई के ऊपर आएगा वील ट्राई टू बाय देयर. ओके, ऑन द वीकली पोजिशनल टाइम फ्रेम. ओके, for a longer trade, I mean. See, next, what can you see on the weekly time frame? Okay, I can see another inside bar here. Okay, so inside bar, basically you have to, this is if it breaks the last week's low, इसको continuation pattern बोलते हैं. Selling, pause and then again down move. So if it breaks the last week's low, I would be interested in selling only. Okay, here. And अगर current week का जो high तोड़ता है, which is 23,950 पकड़ लो आप, 23,950 के ऊपर I'll play some long, but not a lot. Okay, with from very small targets probably. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू ट्राई टू बाय अबव दिस 24,180 कैन बी अ गुड टारगेट प्रोबब्ली. ये प्रीवियस 2 वीक्स का लो जो था वहां पे रेजिस्टेंस मिल सकता है. ओके, दैट वाज द वीकली चार्ट. नाउ डेली टाइम फ्रेम व्हाट कैन वी सी? वी आर सीइंग लाइक सीरीज ऑफ इनसाइड कैंडल्स. ओके, so inside candles basically there was a breakout from this level but it has failed. So if it has failed, this is actually a very bad sign in fact in the market. So if the bulls want to take the market up, they need to close very quickly above 23,938 which is the current day's high. वहां से आई है क्योंकि तो अभी ये कैंडल को देख के तो पूरा मूड एक्चुअली सेलिंग का ही रहना चाहिए ऐसे लग रहा है मुझे तो. ओके, बुलिश का कोई साइन नहीं दिख रहा है मुझे एज ऑफ नाउ. ऑल्सो द यूएस मार्केट इज 300 पॉइंट्स नेगेटिव. गिफ्ट निफ्टी उतना नहीं है, विल टॉक अबाउट इट एज वेल. बट एक्चुअली यूएस मार्केट को देख के ऐसा लग रहा है गैप डाउन ही मिलने वाला है हमको. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. ओके, सो बिलो आई थिंक दिस यहीं से एक्चुअली बेरिश खेलना चाहिए, मतलब ये कैंडल देख के. एंड 23,650 को अगर तोड़ता है ये नीचे की तरफ, ये जो 2-3 दिन के लोज सेम थे, इसके नीचे यू कैन गेट क्विक टारगेट्स ऑफ एटलीस्ट 23,500. एंड वहां पे देखो कैसा प्राइस एक्शन है. फिर मेजर सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो 23,250 पे दिखेगा आपको. ओके, सो आई एम कमिंग ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम नाउ. तो आई टोल्ड यू टू ट्रेड दिस ब्रेकआउट. ओके, तो यहाँ पे ये सब बुलिश मूवमेंट में यू शुड हैव गॉन लॉन्ग प्रोबेबली. एंड जितना मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, आई थिंक मैंने भी पुट्स बेचे थे इधर, बट वो नीचे जब आ रहा था तभी वो मतलब दे डिडंट स्पाइक एट ऑल. आई डोंट नो इफ आई एम कंफ्यूजिंग दिस डे विद सम अदर डे, बट मेरे हिसाब से मैं करेक्ट बोल रहा हूँ. मैंने पुट बेचे थे, इसमें कोई स्पाइक नहीं था. इवन व्हेन इट केम डाउन, व्हेन इट स्टार्टेड टू कम डाउन, रिजेक्ट होने लग गया है, तो मैंने पुट्स काट दिए फिर. एंड दिस क्लोजिंग इज कमिंग एट अ डे लो. ओके, डे लो पे क्लोजिंग है, व्हिच इज नॉट अ गुड साइन. इसमें बेसिकली शॉर्टिंग काइंड ऑफ अ ट्रेड ढूंढना चाहिए आपको. ओके, सो लाइक ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम प्लीज प्ले बुलिश. ओके, ओनली अबव 23,938 नाउ. ओके, अगर फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, जो भी कुछ होता है अगर, ठीक है, तो इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज आएगी तब बुलिश खेलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स जाने नहीं दे रहे हैं इसको ऊपर. तो एटलीस्ट दिस बैंड ऑफ सेलर्स शुड बी आउट ऑफ द मार्केट. बेसिकली 23,938 के ऊपर बाहर हो जाएंगे मेरे हिसाब से. तो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स अगेन और नॉट, बट आइडियली एवरीथिंग सीम्स बेरिश नाउ. तो सेंसेक्स में बेसिकली आई हैव मार्क्ड दिस प्रीवियस सपोर्ट. ओके, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, देयर कैन बी सम सपोर्ट नियर 75,000 लेवल्स. ओके, तो यहाँ पे अगर आता है तो आप एक CSP ट्राई कर सकते हो. इफ यू गेट द मार्केट डाउन, इट विल बी अ डैम गुड ट्रेड आई थिंक. तो सेंसेक्स में ऑल्सो बेसिकली दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन फॉर अस. ओके, 2 बार सेम लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है, तो वीकली चार्ट में सेम लाइक निफ्टी वी नीड अ क्लोजिंग अबव दिस. फिर हम मानेंगे कि एक बॉटम हो चुका है सॉर्ट ऑफ थिंग, और वो भी फेल हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे ये कैंडल में भी लगा था लॉन्ग खेलने के लिए, बट इवेंचुअली दिस फेल्ड. ओके, तो आई एम जस्ट सेइंग इट कैन गो रॉन्ग, बट मतलब प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी होती है वैसे ये ट्रेड्स की. और आप अगर हमारी एक्यूरेसी देखोगे, इट एक्चुअली इज करेक्ट मोर ऑफ्टन देन नॉट. ओके, द एक्यूरेसी पार्ट, इट्स समथिंग आई रियली लाइक. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो, कंटिन्यूएशन कैंडल. ओके, तो नीचे की तरफ आई थिंक दिस कैन कम वेरी क्विकली. एंड इफ यू ट्रेड द ब्रेकआउट ऑफ द दोजी मींस इनडिसीजन बेसिकली. इनफैक्ट इनडिसीजन पे आपका कोई ऐसे बहुत अग्रेसिव स्टैंस नहीं होना चाहिए. एंड बुलिश की तरफ आई वुड कीप वेरी लो टारगेट्स. ओके, 80,100 का रख दिया आप 2 वीक के प्रीवियस लो का, वहां पे रख सकते हैं टारगेट फॉर एग्जांपल. सेंसेक्स में बेसिकली ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, मतलब एक और हमको मतलब क्या चाहिए, इनसाइड कैंडल मिल रहा है, सेम फेलियर डन हियर. यहाँ पे एक अटेम्प्ट हुआ है ऊपर जाने का, बट देन दैट बेसिकली सेलिंग आ गई उसमें. ओके, सो इसमें ऑल्सो दिस इज प्रीटी बेरिश, सो यू हैव टू लुक फॉर बेरिश ट्रेड्स हियर.
मेरे को एक्चुअली आई वांट लॉन्ग टर्म मार्केट एक्चुअली इसके ऊपर ही ना 82,319 के ऊपर, बिकॉज काफी बार मतलब इस पे रेजिस्टेंस ले चुके हैं हम, तो इसके ऊपर आया तो देन आई विल बी अग्रेसिवली बुलिश। अदर देन दैट आई डोंट सी, अनलेस कुछ डब्ल्यू वगैरह बनता है, आई डोंट थिंक आई विल बी इंटरेस्टेड ऑन द डेली टाइम फ्रेम ज्यादा। तो बेसिकली बैंक निफ्टी ऑल्सो ट्राइड अ बुलिश मूव बेसिकली, ओके, एंड 3 बार रेजिस्टेंस ले रहा है, अब नीचे आ रहा है ये। आई रियली थॉट ये जब कैंडल आई थी तब 80H तोड़ने वाला है ये, बट लाइक अनफॉर्चुनेटली दिस हैज कम डाउन नाउ। लेट्स सी द लॉन्ग टर्म सपोर्ट इन द वीकली टाइम फ्रेम इज 49,650, okay, and again this is a selling and a pause candle, so pause candle में just trade the breakout of the candle, okay। अगर यहाँ पे भी बैंक निफ्टी if it comes down, then when it comes down you can try to sell CSPs, okay, I think so this can be a very good bet because ये like काफी strong है ये। तो जब नीचे आता है तो वैसे ही IV inflated हो गए, विक्स बढ़ेगा, सब कुछ होगा, राइट। तो आप कोई दूर के अगर मिल रहे हैं तो CSPs बेच सकते हो तभी लॉन्ग टर्म स्पेशली। सो बैंक निफ्टी, okay, it tried to break out from this inside bar का range, okay, and then it failed here basically on Thursday. Now someone asked me what happened because that failed. I'll tell you why I didn't take a trade on that day when it comes to 15-minute charts, okay, but anyway this basically tried to take it out on the upside, and now if it breaks the low, it will be very powerful because जो भी weak buyers रहेंगे ना सिस्टम में उसको निकाल दिया होगा उसने। अभी जो weak sellers, sorry, अभी जो real sellers strong वाले रहेंगे, they'll participate in the down move if it happens, okay। so this is a very good trade। operators बहुत बार करते हैं ये ऊपर लेके जाते हैं, SL hit करते हैं and then they'll take it down. So these kind of trades are very powerful in my observation actually. Now let's talk about Bank Nifty 15-minute time frame. Now let me tell you first why we didn't take a trade here, okay? तो अभी मैंने इसको zoom किया, मेरे को आगे का कुछ दिख रहा नहीं है, तो ये कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। तो ये ब्रेकआउट कैंडल में you see the wick is very big, okay? यहाँ पे it's not a good candle to go long, मतलब ऐसे हमको अगर ये wick के बगैर होती तो मैं 100% ट्रेड लेता और मैं लॉस लेता उसमें अगर नीचे आता हो तो, ठीक है। But because of that wick I'm like okay this is not what I want and this also। तो मैंने आपको बोला था whenever you go long इसके ऊपर जब क्लोजिंग आएगी your target will be very small, मतलब यहाँ तक 51,789 तक, एंड जो अग्रेसिव है उनका बड़ा होगा, वैसे मैंने बोला था आपको, आई रिमेंबर प्रॉपर्ली। तो ये तो टारगेट ही आ गया, मतलब वही कैंडल में टारगेट आ गया था। तो 2 things एक्चुअली आई डिडंट लाइक, दैट्स व्हाई आई डिडंट टेक दिस ट्रेड एंड अवॉइडेड द लॉस इन द पुट सेल्स ऑन थर्सडे। एनीवेज आई वाज प्लेइंग निफ्टी एक्सपायरी दैट डे। तो व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ अ फेक अप मूव हैपेंस ना, बेसिकली लॉन्ग करवा के लोगों को फिर नीचे आता है, तो मेरा एक सिंपल स्टैंस होता है हमेशा, आई नीड द मार्केट टू गो अबव दिस नाउ, उसके बाद मैं लॉन्ग जाऊंगा, उसके बगैर नहीं जाऊंगा मैं। बेसिकली फ्राइडे ऑल्सो वी डिडंट ट्रेड दिस, ओके, एंड वी वर ट्रेडिंग Sensex, but Bank Nifty basically it went up again, took resistance here and now it's come down, okay। so 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका है ये, अगर इसके ऊपर निकल गया तो मेरे हिसाब से बुलिश रहेगा ये, क्योंकि डबल टॉप का ब्रेकआउट रहेगा फिर वो, एंड बट नाउ एज ऑफ नाउ इट्स पॉइज्ड टू कम डाउन, ठीक है। तो लास्ट 3-4 दिन के लोज तोड़ेगा ये, then we can expect a down move at least till this support. Someone asked me for BankX analysis, but it's pretty much the same thing. So if I want to go long, I'm only going to go long above this resistance level of 58,700, okay, 58,700 के ऊपर I'll go long, otherwise I won't think also of going long here, and I'll be looking for only bearish opportunities, ठीक है, below this support zone। इसके नीचे I'll be looking for bearish opportunities, and that's it। Usually see, like whenever you see एक index का analysis, you see ना more often than not, you know, same kind of analysis रहेगा for the other index because they move like together only, ठीक है। Actually I don't have much to add now, तो मैं खुद रुका हूँ, वो जब ट्यूसडे पे आएगा ना सेंसेक्स कला, तो आई एम वेटिंग, क्योंकि मार्केट देन 1 month आई वांट टू सी हाउ इट ट्रेड्स देन। इस पे एक्चुअली आई विल डू अ लॉट ऑफ बैक टेस्टिंग बिकॉज वो आई थिंक इट विल बी फाइनलाइज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक सो। वापस फिर चेंज नहीं होगा, आई होप एटलीस्ट, मतलब अदरवाइज तो ये मजाक बना के रखा है ये। प्रॉब्लम मुझे क्या आता है, सी आई ट्रेड ओनली ऑन बैक टेस्टेड लॉजिक्स। तो करंट एनवायरनमेंट में मुझे क्या इश्यू आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये देखो, जैसे ELM ला दिया उन्होंने, तो मेरा वो रिटर्न जो 1DT का था वो कम हो गया उसमें। ऑल्सो ये जो चेंज करते हैं ना अभी, लाइक ये फ्राइडे का जो सेंसेक्स था, इट विल कम ऑन ट्यूसडे, तो मेरा सारा बैक टेस्टिंग जो था मतलब अलग करना पड़ेगा मुझे अभी उस पे। फिर इन्होंने मेरा बैंक निफ्टी भी निकाल दिया, तो दे आर मेकिंग टू मेनी चेंजेस। तो मुझे क्या चाहिए, एक बार का सारे चेंज कर दो एंड लेट 1 month फिनिश देन। सो आई विल अग्रेसिवली बैक टेस्ट दैट 1 month देन एंड फिगर out what is working in this environment। तब तक के लिए I am also not taking too much risk in my opinion, ठीक है, and धीरे धीरे जो मिल रहा है sort of वो ले रहे हैं हम as of now। So that's basically I shared my stance, mine and Nikki's stance। We are waiting for 1 month, I think वो if I'm not wrong next week से I think वो उसके 2 weeks के बाद I think Tuesday पे होगा expiry। तो February का mid Feb onwards I think we'll have a fairly good idea how this regime is, and of course वो fix नहीं होगा, उसके बाद भी changes आते रहेंगे। जैसे for example ये नई expiry आई है ना अभी फ्राइडे को,
देखो दिस कामत ब्रदर्स एंड ऑल दे मिल बांट के उन्होंने कुछ तो किया है नया वाला, सो दैट ऑल्सो उसका भी नया देखना पड़ेगा फिर वो आने के बाद क्या होता है. तो वंस ऑल ऑफ दिस हैपेंस एंड 1 month is gone, then I think we'll backtest a lot and then like try to tackle the market that way. Till then just simple price action based चीजें कर रहा हूं मैं. जैसे यहाँ पे breakout आया, go long, have an SL in the system. If it's failing, cut it off. Okay. Price action logics मतलब higher high sort of thing, lower lows, ये सब जो खेल रहे हैं ना, मतलब that's all we are doing as of now. एंड मुझे लग रहा है काफी, बिकॉज मेरे काफी फ्रेंड्स है, दे आर ऑल सिस्टमैटिक ट्रेडर्स. सिस्टमैटिक ट्रेडर्स को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आ रहा है करंट मार्केट में बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ चेंजेस ना. तो एग्जैक्टली व्हाट टू डिप्लॉय वी डोंट नो. टेल अस इन द कमेंट्स ओके इफ यू आर फेसिंग द सेम थिंग और इज इट ओनली अस. ओके, लेट्स होप फॉर बेटर टाइम्स. आई वांट 2022 टू रिटर्न. मुझे चाहिए कि वो वाला पोजिशनल ऑप्शन सेलर का जमाना वापस आए. ये 0DT वाले बहुत इरिटेटिंग है फॉर मी. मैं तो बोलता हूँ सारे एक्सपायरी निकालो, सिर्फ बैंक निफ्टी रखो, थर्सडे रखो, खत्म. मुझे तो आइडियली वही चाहिए. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. ऐसा कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं लगा मुझे which I'll take, so probably I'll cover in the next videos. Okay, आगे के. So that's it for this weekly analysis. I'll see you on Monday. Bye bye.